आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर के मधुर नाम में आप सभी का इस संडे सर्विस में स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से समय दिया ताकि हम सब मिलके यहाँ पे फिर से हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकें, उसके वचन में से सुन सकें। तो आज की आराधना में जाने से पहले हम थोड़ा सा वचन में से देखेंगे। हम देखेंगे भजन संहिता 150। यहाँ ऐसे लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। यहाँ पे जो ये भजन का लिखने वाला है दाऊद राजा, वो यही बताता है हमें इस पूरे के पूरे, ये आखिरी चैप्टर है भजन संहिता का, और वो एक तरह से पूरा एक सार है जो दाऊद हमें देता है कि हमें परमेश्वर को हम कैसे खुश रख सकते हैं, उसकी महिमा कैसे कर सकते हैं। और वो केवल एक ही चीज़ है, हर एक चीज़ में परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करना है। और दाऊद यहाँ पे कहता है कि हमें किस किस कारण से परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। तो इसमें लिखा है, उसके पराक्रम के कारण, जो वो पराक्रम के जो काम करता है हमारे लिए, उसके कारण हम उसकी स्तुति करें, और उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हम जानते हैं हमारा जीवित परमेश्वर यहोवा, वो जीवता हुआ परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसी ने हमें रचा है। हम केवल उसी की ही सांस के द्वारा हम जिंदा हुए हैं। तो आइए आज हम उसी परमेश्वर की, जिसने हमें बनाया है, उसकी जोर से, अपने दिल से, हृदय से, पूरे मन से उसकी स्तुति करें। आराधना करने से पहले हम सब प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर फिर से इस अच्छे समय के लिए जो कि आपने हमारी जिंदगी में बख्शा पिता परमेश्वर, ताकि आपकी हजूरी में आ सकें, फिर से आपके नाम की महिमा स्तुति हम दो तारीफ कर सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें हर हफ्ते, हर दिन ये मौका देते हैं कि हम आपकी स्तुति करने पाएं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को पिता परमेश्वर स्तुति महिमा देते हैं। जो भी हम आज गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, आपको पसंद आने वाली हो पिता परमेश्वर। वो सब पिता परमेश्वर आपके राज्य में एक्सेप्टेबल हो। पिता परमेश्वर, जो भी हम गीत गाते हैं, महिमा करते हैं, उससे किसी की नहीं, परंतु केवल आपकी ही महिमा स्तुति तारीफ हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस आराधना के समय हम प्रार्थना करते हैं, आपसे मांग लेते हैं कि जितनों के जीवनों में पिता परमेश्वर जो भी बेड़ियां हैं, जो भी बंधन है, इस आराधना के द्वारा टूटने पाए। जितने भी दिलों में, हृदयों में पिता परमेश्वर जो पिसे हुए हैं, वो पिता परमेश्वर आपके पास आके आपसे चंगाई पाने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय में अपना वास बनाएं, और पिता परमेश्वर हमारे मनों को खोले, ताकि हम आपके उस टच को, उस अमेजिंग पावर को महसूस करने वाले हो सकें। सब कुछ हम मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनिए और कबूल करिए पिता, आमीन। तो जैसा कि हमने देखा, दाऊद राजा बोलता है कि हमें हर एक सिचुएशन में, हर एक चीज़ के लिए, हमारे परमेश्वर की बड़ाई के लिए उसकी स्तुति महिमा तारीफ करनी चाहिए। तो हमें पता है कि हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिंदा हैं, और हमें अगर आज की रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, घर के ऊपर मतलब घर एक मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल रही है, तो वो केवल उस परमेश्वर की ओर से ही है। तो हमें किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि जो हमारे पास है, बहुतों के पास वो भी नहीं है। तो हमें हर एक चीज़ में खुदावंद
हमारे बाप का, हमारे पिता का धन्यवाद देना चाहिए। तो आए हम आज की जो आराधना है इसी धन्यवाद के गीत से शुरू करेंगे। All that I am, all that I have, I lay them down before you, Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands, I'll lift it to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. सच में पिता परमेश्वर, हम केवल अपने इस जीवन को ही उस बलिदान के रूप में आपके लिए दे सकते हैं पिता परमेश्वर। हम अपनी जिंदगी में पिता परमेश्वर अपने सैक्रिफाइसेस देकर पिता परमेश्वर आपको वो धन्यवाद की भेंट दे सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास देने के लिए और कुछ भी नहीं है। ना ही आप हमसे कुछ और चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप केवल ये चाहते हैं कि हम केवल आपको धन्य कहें, आपकी स्तुति कहें, आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम करें पिता परमेश्वर, आपके करीब रहें, आपकी आज्ञाओं को मानें। और पिता परमेश्वर, ये सब करने से पिता परमेश्वर आप हमें अपने पुत्र और पुत्री के लाने के हकदार बनाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस खुशकिस्मती के लिए जो कि आपने हमें दी कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाए जा सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर अपना प्रेम हम पे बरसाने के लिए पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर आपने हमें अपनी हमेशा गोद में बिठा के रखा है पिता परमेश्वर। हम पे पिता परमेश्वर कोई मुसीबत भी आती है तो पिता परमेश्वर आप हमारे साथ खड़े होते हैं ताकि हम उसका सामना पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में करने वाले हो सकें। शैतान पिता परमेश्वर बहुत सी परीक्षाएं हमारे जीवन में डालता है, पर पिता परमेश्वर आप हमें हर एक परीक्षाओं से निकालते हैं।
धन्यवाद पिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ बने रहने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें हमारी जन्म देने वाली माँ तो भूल सकती है, लेकिन वो जो पिता है, जो परमेश्वर है हमारा, वो हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। और हमें चाहिए कि हम अपने इस जीवन को, हम अपने इस शरीर रूपी मंदिर को परमेश्वर के लिए पवित्र बनाएं, उसके लिए पवित्र रखें। सच में हम जो बर्तन हैं वो केवल हम प्रभु परमेश्वर के जलाल के लिए हों, केवल उसकी महिमा ही हम में भरी हो। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। पर याद ये मुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा, मिट्टी बेजान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से,
दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। सच में बिना परमेश्वर के हम आज भी वो मरी हुई मिट्टी ही हैं। केवल हम परमेश्वर की प्रेजेंस से, जो कि हमारे अंदर है, उसी से हम जिंदा हैं। बिना परमेश्वर के हमारा जीवन व्यर्थ है। हम जीवित नहीं है अगर परमेश्वर हमें नहीं बसते हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर हमें नहीं बसते हैं तो हम वही मिट्टी है जो जमीन पे पड़ी थी, जिसके ऊपर सब कोई चलता था। इस मिट्टी को परमेश्वर ने आदम के रूप में आकार दिया और अपनी श्वास उसके अंदर फूंकी, जिससे कि हमें ये जीवन मिला। हमें हम में से हर एक को ये वायदा करना चाहिए कि हम परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें सदैव परमेश्वर के साथ बने रहना है, तो ही परमेश्वर हमें भी बना रहेगा। केवल उसी परमेश्वर के आंचल में हम महफूज हैं, क्योंकि वही है जो हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको उठा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना, हाथों से अपने बना। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं, हम मानते हैं पिता परमेश्वर कि अभी भी इस पाप के जीवन में पड़े रहकर पिता परमेश्वर हम अभी भी मृत मिट्टी हैं पिता परमेश्वर।
आप पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी मदद कीजिए। अपना सामर्थ, अपना शिफा का हाथ पिता परमेश्वर हमारी पापी जिंदगियों पे रखिए पिता परमेश्वर, ताकि हम फिर से पिता परमेश्वर आप में जीवित हो सके। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू हम में से हर एक के ऊपर उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि हम आपके पवित्रता से भर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी पिता परमेश्वर लोग इस आराधना में सम्मिलित हुए हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपका टच पिता परमेश्वर, आपका प्रेजेंस हर एक जन फील करने पाए पिता परमेश्वर। आपका सामर्थ्य हाथ पिता परमेश्वर हर एक हृदय पे बना रहे पिता परमेश्वर। आपका तेज, आपका वो प्रकाश पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर अपने अंदर महसूस करने वाले हो सकें। धन्यवाद पिता परमेश्वर हमारे बीच में रहने के लिए, हमारे बीच में आने के लिए पिता परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो भी हमने भी आराधना करी है, स्तुति करी है, महिमा करी है, वो सब आपको पसंद आने वाली हो पिता परमेश्वर, और आपको कबूल योग्य हो। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए जो कि हमारे वक्ता द्वारा दिया जाएगा पिता परमेश्वर। ये वचन जो है पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर आपके दास बताते हैं, ये सब आपकी ओर से होने वाले हों। आप स्वयं पिता परमेश्वर हमसे बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। आप अपने वचन के गहरे भेद पिता परमेश्वर हमारे ऊपर उजागर कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन को समझने के लिए पिता परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को पिता परमेश्वर अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख सकें, उसके गहरे भेद जान सकें। बाकी की पिता परमेश्वर पूरी सर्विस पे आपका कंट्रोल चाहते हैं पिता परमेश्वर। पूरी सर्विस में पिता परमेश्वर आपका हाथ बना रहे, सब कुछ आपके कंट्रोल में हो पिता परमेश्वर। फिर से हम में से हर एक को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सुनिए और कबूल करिए पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं शिनोय और रॉबिन का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने मधुर गीतों के द्वारा, हृदय से निकले हुए शब्दों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हुए हमें वो स्वर्गीय एक्सपीरियंस को अनुभव कराया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जो हमारे बीच में उपस्थित होते हुए, भले ही हम लोग अलग अलग जगहों पर अपने अपने घरों में हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को हम लोग महसूस कर सके, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हम लोग देखने जा रहे हैं डिजायरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। डिजायरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति की चाह रखना। मैं अक्सर आप लोगों को स्मरण दिलाता रहता हूँ भजन संगीता 27 उसके 4th वर्स से, जहाँ पे लिखा है, दाऊद राजा कहता है, वन थिंग आई आस्क ऑफ द लॉर्ड दैट आई मे ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। एक वर मैं परमेश्वर से मांगता हूँ कि मैं अपने जीवन भर परमेश्वर के भवन में निवास करने पाऊं। वो चाहता है कि वो लगातार परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर के उपस्थिति में बने रहें। आज जिस विषय पे हम मनन करने जा रहे हैं वो है डिजायरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उपस्थिति की चाह रखना। आज हम लोग सब प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से हम लोग जस्टिफाई किए हुए, धर्मी ठहराए हुए लोग हैं, और परमेश्वर का उद्धार हमारे जीवन में आया है। हम एक नया मसीह जीवन को अनुभव कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। लेकिन इस मसीह जीवन को जीते हुए हम कितनी बार ये इच्छा रखते हैं, ये चाह रखते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर पाए, परमेश्वर की उपस्थिति को हम अनुभव कर पाए। क्या हम परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम मांगते हैं कि प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपको मिलना चाहता हूँ, प्रभु मैं आपके साथ संगति करना चाहता हूँ, फेलोशिप करना चाहता हूँ? क्या हमारे अंदर ये एक डिजायर है? क्या हमारे अंदर ये एक चाह है? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं
ऑर्डिनरी लोग, साधारण लोग जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर करते हैं, जब साधारण लोगों का परमेश्वर के साथ मुलाकात होता है, परमेश्वर के साथ सामना होता है, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अपने जीवन में देख पाते हैं, एक रिवाइवल को अपने जीवन में देख पाते हैं, एक आत्मिक बेदारी को वो अपने जीवन में देख पाते हैं। न सिर्फ उनके जीवन में, लेकिन उनके आसपास के जितने लोग हैं उनके जीवनों में भी वो बेदारी को उमड़ते हुए देख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। 90s में, अर्ली 90s में वेल्स करके जो देश है, उसका इतिहास ये बताता है कि 90s की शुरुआत में जब परमेश्वर की बेदारी वहां पे आई, रिवाइवल जब वहां पे आया, न सिर्फ वो रिवाइवल चर्च में कलीसियाओं तक सीमित था या देखने को मिलता था, लेकिन कलीसियाओं के बाहर भी वो देख पाते थे। वहां के जो वाइन स्टोर्स हैं, जो शराब की दुकानें हैं, वो सब बंद होने लगी, क्योंकि लोग अपना जीवन परमेश्वर को देने लगे और उनके जीवन में बदलाव आने लगा। पुलिस कर्मियों की भर्ती कम होने लगी, क्योंकि अब अपराध कम होने लगे, पुलिस स्टेशन में केसेस कम आने लगे, पुलिस की रिक्वायरमेंट कम हो गई, क्योंकि लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य करने लगा और उनका जीवन बदलने लगा। अब वो सच्चाई के, धर्म के मार्ग पे चल रहे थे। पूरे वेल्स में एक बेदारी को देख पाए और वो पूरा दुनिया उसको टेस्टिफाई कर पाया, उसका गवाह बन पाया। जब एक साधारण व्यक्ति का, एक ऑर्डिनरी पर्सन का जब परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है, तो न सिर्फ उस व्यक्ति के जीवन में एक रिवाइवल आता है, लेकिन उसके साथ साथ कई अनेक लोगों का जीवन में एक बेदारी को हम देख पाते हैं। क्या हम उस एनकाउंटर के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, प्रेजेंस के लिए, क्या हमारे अंदर वो चाह है, क्या वो डिजायर है? हम आज की थोड़ी देर के मनन के लिए मोसेस के जीवन से, मूसा के जीवन से देखेंगे। उसके लिए हम लोग निकालेंगे एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, चैप्टर 33, वर्ड्स 12 to 23 हम लोग देखेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरे नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूं उसी पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, यहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने हो के चलता रहे, तब तक
मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं, तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। आमेन। हम यहाँ पे मूसा के जीवन से देखते हैं, परमेश्वर से वो परमेश्वर के सामने एक इच्छा को रखता है कि वो है कि मैं तेरा दर्शन करने पाऊं, तेरे ग्लोरी को मैं देखने पाऊं, तेरी महिमा को मैं देखने पाऊं। उसका वो एक डिजायर है, और ये डिजायर जो अवेकनिंग में, रिवाइवल में बदल जाता है, वो आज हम देखने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग जो देखेंगे वो है, पहला, व्हाट इज अवेकनिंग और रिवाइवल। व्हाई डू आई नीड अवेकनिंग? रिवाइवल या अवेकनिंग क्या है, बेदारी क्या है, मुझे वो बेदारी क्यों चाहिए, और मैं पर्सनली, व्यक्तिगत तौर से उस बेदारी को कैसे अनुभव कर सकता हूं। ये 3 बातें आज हम देखने जा रहे हैं। बेदारी क्या है, उसको देखने के लिए हम मूसा के जीवन को थोड़ा सा देखते हैं। मूसा के अगर पास्ट को, इतिहास को अगर हम देखते हैं, तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब उसका जन्म हुआ, तब जितने बालक थे, जितने पुत्र थे, उन सबको मार डालने का आदेश आया। और मूसा के माता पिता जो परमेश्वर का भय रखते थे और जो परमेश्वर पे विश्वास रखते थे, और वो जानते थे कि इस बालक से परमेश्वर को एक उद्देश्य है, उन्होंने उसको 3 महीने छुपा के रखा। हम इब्रानियों उसके 11वें अध्याय में पढ़ते हैं। राजा को न डरते हुए 3 महीने तक उन्होंने उस बालक को छुपा के रखा। और उसके बाद जब उन्होंने ये जाना कि अब बालक को छुपाना कठिन है, तो उन्होंने एक बास्केट बनाकर उसको नील नदी में, नाइल रिवर में उसको बहा दिया। और हम देखते हैं मूसा का जो जीवन के 3 पार्ट्स, उसका पहला पार्ट, पहला 40 साल वो इजिप्ट में राजमहल में रहा, क्योंकि जब उसके माँ ने उसको नील नदी में बहा दिया था, तो थोड़ी दूर पर फरो की बेटी जो उस नील नदी के किनारे पर थी, उसने इस बास्केट को देखा जिसमें एक सुंदर सा बालक था। उसने उसको लिया और उसको गोद लिया, अपना बेटा कर कर उससे पाला पोसा। शुरू के 40 साल मूसा फरो के राजमहल में रखते हुए एक राजकीय तरीके से उसका परवरिश हुआ, उसको एजुकेशन मिला, नॉलेज मिला, स्किल्स मिले, जो कुछ वो चाहता था वो सब उसको मिला। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसके 2 अध्याय में, उसके 11 से लेके 15 में हम पढ़ते हैं कि जब एक मिस्री इजिप्शियन ने एक इब्रानी मनुष्य को जब मारा, तब मूसा ने उस मिस्री इजिप्शियन व्यक्ति का कत्ल कर दिया। हम देखते हैं हालांकि मूसा इजिप्ट में फरो के घराने में पला बढ़ा, लेकिन उसके केयरटेकर के रूप में उसकी अपनी माँ जिसने उसको जन्म दिया, वो खुद उसको पालन पोषण करने के लिए वहां पे रखी गई, उसको वो कार्य सौंपा गया। और वो माँ जो उसकी जन्म देने वाली माँ है, वो उसको इब्रानी वर्शिप के बारे में, इब्रानी परमेश्वर के बारे में, यहोवा के बारे में वो बताती रहती थी, जीवित परमेश्वर के बारे में वो बताती थी। फरो के घर में रहते हुए भी
जो इजिप्शियन नॉलेज मिल रहा था, इजिप्ट के गॉड गॉडेसेस की जो नॉलेज मिल रहे थे, इसके बावजूद अपनी माँ से, जो उसके एक केयरटेकर के रूप में काम करती थी, उससे इब्रानी जीवित परमेश्वर के विषय में भी उसको सुनने को मिलता था, सीखने को मिलता था। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका हृदय हिब्रू लोगों के या इजरायली लोगों के प्रति दयावान हुआ। इसलिए एक्सोडस चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि जब एक मिस्री व्यक्ति ने इब्रानी व्यक्ति को मारा, तो इसने उस मिस्री या इजिप्शियन व्यक्ति को मार डाला। इसके बाद एक ड्रामेटिकल चेंज हम वहां पे देखते हैं। मूसा वहां से भागता है, वो मिद्यान के विल्डरनेस में, जंगल में आ जाता है, जहां पे उसकी शादी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। और इस समय जब हम निर्गमन उसके 3 अध्याय को जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं बर्निंग बुश के विषय में, जहाँ पे वो जलता हुआ झाड़ी है जो भस्म नहीं होता है। बर्निंग बुश के विषय में हम देखते हैं, वहाँ पे मूसा का पहला एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ। वहाँ पे मूसा ने परमेश्वर के पवित्रता और परमेश्वर के सामर्थ्य को महसूस किया, उसका एहसास हुआ। पहला एनकाउंटर मूसा का परमेश्वर के साथ, उसने परमेश्वर के होलीनेस और पावर को वहां पे एक्सपीरियंस किया। उसके बाद हम जानते हैं परमेश्वर ने वहां पे एक बुलाहट मूसा को दी और कहा, इज़राइल के लोग जिनकी चीख पुकार, जिनके आंसू स्वर्ग तक पहुंचे हैं, परमेश्वर तक पहुंचे हैं, उनको बचाना है मिस्रियों के, इजिप्शियंस के हाथों से। मूसा इजिप्शियंस और इजरायली दोनों से अच्छी तरह वाकिफ था, वो उनको अच्छी तरह जानता था। इजरायली किस तरह से स्लेवरी कर रहे थे वो जानता था, इजिप्शियन किस तरह से उनको परसिक्यूट करते थे ये भी वो अच्छी तरह जानता था, इजरायली कैसे लोग हैं ये भी वो जानता था। क्योंकि जब वो वहां से भाग रहा था, जब वो इजिप्ट से भाग रहा था मिद्यान की तरफ, तब 2 हिब्रूस आपस में लड़ रहे थे, 2 इजरायली आपस में लड़ रहे थे। और उन्होंने ये नहीं देखा कि कुछ दिन पहले इसने हमारे भाई के खिलाफ, मेरे भाई के प्रति, इब्रानी के प्रति ये खड़ा हुआ। ये ना देखते हुए जब दोनों इब्रानी लड़ रहे थे, ये मूसा के खिलाफ ही बोलने लगे। मूसा जानता है ये कितने हटीले लोग हैं। परमेश्वर ने जब वो बुलाहट दी, हम सब जानते हैं, मूसा ने कहा ये मेरे लिए असंभव है क्योंकि मैं अच्छी तरह बोल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने उसको एनकरेज किया। उस एनकाउंटर के साथ जो मूसा के लिए असंभव था, उस कार्य के लिए वो निकल पड़ा। और हम जानते हैं आगे के 40 साल मूसा ने एक अच्छे लीडर के रूप में, आज अगर हम किसी अच्छे बिब्लिकल लीडर को देखते हैं तो सबसे पहले मूसा का नाम आता है, जिसने करीब 1,20,000, बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है स्टिफ नेक, हटीले लोग, जिद्दी लोग, ऐसे लोगों की अगुवाई की है। मुझे लगता है अगर हमें उनमें से अगर 10-15 लोग भी मिलते और उनकी अगुवाई करनी पड़ती तो हम 2 दिन में ही हताश हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते। जिनको छुड़ाने के बाद भी, मिस्र से, गुलामी से छुड़ाने के बाद भी वो कहते हैं इससे अच्छा, इस मरुभूमि में मरने से अच्छा या भूखे मरने से अच्छा होता कि हम वहां पे ही गुलामी में रहते। मूसा ऐसे लोगों की अगुवाई करता है और हर पल वो परमेश्वर को महसूस कर पाता है। जो बर्निंग बुश के साथ, परमेश्वर के साथ जो एनकाउंटर हुआ, अवेकनिंग हुआ,
उसके द्वारा हम देखते हैं एक रिवाइवल मूसा के जीवन में आया। जो काम उसके लिए असंभव था वो करने के लिए वो राजी हुआ। इज़राइल के लोगों की अगुवाई करके मिस्र से छुड़ाकर कनान देश की ओर लेकर जाने के लिए जो उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, जो उसके लिए पॉसिबल नहीं था, असंभव था, वो करने के लिए वो तैयार हुआ। क्योंकि परमेश्वर के एनकाउंटर के साथ, परमेश्वर के साथ जो बर्निंग बुश के साथ जो मुलाकात हुआ, जो सामना हुआ, उससे एक रिवाइवल उसके अंदर आया। और हम देखते हैं वो उन लोगों को लेकर चलता है, अलग अलग स्थानों पर वो परमेश्वर के साथ मुलाकात करता है, एनकाउंटर होता है। हम देखते हैं चैप्टर 19 में, एक्सोडस चैप्टर 19 में देखते हैं जहां पे मूसा परमेश्वर के साथ सिनाई पर्वत पर समय बिताते हैं। चैप्टर 19 से लेकर हम देखते हैं 10 कमांडमेंट्स और अलग अलग व्यवस्थाएं परमेश्वर मूसा को देते हैं, और कई दिनों तक मूसा परमेश्वर के साथ रहता है। उसके बाद जो हमने जो पैसेज आज लिया, चैप्टर 33 वर्सेस 12 to 23, वहां पे 18th वर्स में एक बार फिर से हम देखते हैं मूसा वहां पे परमेश्वर से कहता है, Then Moses said, Now show me your glory. मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे, Show me your glory. वो निरंतर बर्निंग बुश से लेकर परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता रहा। वो बार बार परमेश्वर के साथ इजरायलियों के लिए वो मीडिएट करता रहा, परमेश्वर के साथ संगति करता रहा। लेकिन यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं जब परमेश्वर ने कहा कि यहाँ से मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चलूँगा, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कनान देश नहीं चाहिए, अगर तू हमारे साथ नहीं चलता है तो ये सब कुछ व्यर्थ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो मुझे अपना दर्शन दे, मुझे अपना महिमा दिखा, शो मी योर ग्लोरी। क्योंकि मूसा ने जाना है कि परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होने से जो रिवाइवल आता है उसको अनुभव किया है। हमने देखा मूसा जो अपने आप को कमजोर समझता है, परमेश्वर के साथ जब एनकाउंटर होता है वो एक बड़े लीडर के रूप में उभर के आता है। वो उन हठीले लोगों को 40 साल तक लेकर चलता है। वो हताश और निराश नहीं होता है। जब एक ऑर्डिनरी पर्सन परमेश्वर के साथ एनकाउंटर करते हैं, उनके जीवन में रिवाइवल आता है। हमने देखा व्हाट इज अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और रिवाइवल। हम देखेंगे ये रिवाइवल, अवेकनिंग हमें क्यों जरूरी है। Why do I need spiritual awakening? इसके लिए हम इससे पहले वाले अध्याय एक्सोडस चैप्टर 32 जब देखते हैं, वहां पे हम गोल्डन काफ के बारे में, हिंदी में है सोने का बछड़ा, उसके विषय में हम देखते हैं। जैसे हमने देखा चैप्टर 19 से लेकर मूसा परमेश्वर के साथ सीने पर्वत पर है। काफी समय वहां पे कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स और व्यवस्थाएं लिखने में, बनाने में समय निकल जाता है। जब काफी समय हो जाता है, लोग एरन के पास आते हैं और कहते हैं, हमारे लिए एक लीडर को बना, हमारे लिए एक देवता को बना जो हमें आगे लेकर चलने वाला हो सके। और लोगों के जिद पर, चिल्लाने पर वहां पे एक गोल्डन काफ
बनाया जाता है, एक सोने का बछड़ा बनाया जाता है। जब वो ये गलत कार्य कर रहे होते हैं तब परमेश्वर सीनै पर्वत पर मूसा को बताते हैं कि नीचे ऐसा ऐसा हो रहा है और मैं उनसे निराश हूं और मैं उनको खत्म करना चाहता हूं। तब मूसा नीचे आते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और 32 के 26 में जब हम देखते हैं वहां पे लिखा है, उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तब सारे लेवीय उसके पास इकट्ठे हुए। हाँ, जो कोई यहोवा की ओर से है या जो परमेश्वर के साइड में है वो मेरी ओर आ जाए। तो जितने लेवीय थे वो लोग आगे हम देखते हैं मूसा ने लेवियों को बोला कि वो एक एक घर एक एक व्यक्तियों के पास जाकर पूछें कि वो किसके साथ है, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ नहीं है उनको मार दिया जाए। और उस दिन काफी सारे लोग, हजारों लोग मार दिए गए ताकि ये वंश, इज़राइल का जो वंश है वो शुद्ध प्योर रह सके, उसमें अन्य देवी देवताओं के या आइडल वर्शिपर्स का कण ना रह सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं मूसा जो बचे हुए लोग हैं उनके पापों के प्रायश्चित के लिए वो परमेश्वर से क्षमा याचना मांगते हैं कि प्रभु इन्होंने गलत किया है, इन्हें क्षमा कर। लेकिन परमेश्वर का क्रोध बहुत ज्यादा था कि परमेश्वर ने, हम पढ़ते हैं 33वें अध्याय उसके दूसरे पद से लेकर हम पढ़ते हैं, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिबी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं जिस देश के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था, जो प्रोमिस्ड लैंड है, कनान देश के लिए मैं तुम्हारे आगे आगे एक दूत को, एक एंजल को भेजूंगा। वो तुम्हें उस देश तक पहुंचाएगा और इन तमाम शत्रुओं को मार डालेगा, उनको विनाश कर देगा और तुम्हें उस दूध और शहद से बहते हुए देश में पहुंचाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूं। हमें यहां पे जो देखना है या सोचना है, क्योंकि आगे इसी अध्याय में जब हम देखते हैं मूसा कहता है 15वें पद में 33 वर्स 15, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। मूसा कहता है अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा, अगर तेरा प्रेजेंस हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें उस कनान देश में नहीं जाना है। मैं आप लोगों का अटेंशन चाहूंगा और चाहूंगा कि आप कुछ पल के लिए ये मनन करें। अगर परमेश्वर हमसे ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ, मेरा प्रेजेंस तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन तुम जो चाहते हो, कनान देश जो तुम चाहते हो, तुम एक अच्छे जॉब की आशा करते हो, वो मैं तुम्हें देता हूं। एक सेटल्ड लाइफ तुम चाहते हो, वो मैं तुम्हें देता हूं। अमीर होना चाहते हो, वो तुम्हें देता हूं। एक अच्छा परिवार चाहते हो, वो मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन मेरा प्रेजेंस तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम जो चाहते हो वो सब मिलेगा, लेकिन मेरा प्रेजेंस तुम्हारे साथ नहीं रहेगा।
तो हम अपने आप से क्या कहेंगे? क्या हम उसमें संतुष्ट रहेंगे, या मूसा के समान हम कहेंगे कि अगर तेरा प्रेजेंस हमारे साथ नहीं चलता है तो हमें उस कनान देश में नहीं जाना है, हमें उस देश में नहीं जाना है जहां पे हनी और मिल्क फ्लो करता है, हमें वो लग्जरी नहीं चाहिए, वो प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहिए जहां पे परमेश्वर तू स्वयं नहीं है। हम अपने आप से पूछें, आज हम किस चीज की इच्छा रखते हैं, किस चीज की हम लालसा करते हैं? What do we desire? क्या हम सच में परमेश्वर के प्रेजेंस में होकर चलना चाहते हैं कि आज हमारा ध्यान भटक गया है और हम संसार के अभिलाषाओं में चल रहे हैं? हमें अपने आप से पूछना है। यहां पे मूसा कहता है, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें आगे ना जाने दे, हमें कनान में जाने मत दे। क्योंकि मूसा ने अनुभव किया है कि गॉड इज नॉट जस्ट यूजफुल बट ही इज ब्यूटीफुल। परमेश्वर सिर्फ इस्तेमाल में आने वाले ही नहीं है, या हमारे जरूरतों को पूरे करने वाले ही नहीं है इसलिए हम उसकी चाह रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर वो एक अच्छा परमेश्वर है, ही इज अ ब्यूटीफुल गॉड। वो एक्सपीरियंस किया है, इसलिए परमेश्वर के प्रेजेंस के बगैर उसको परमेश्वर का कुछ नहीं चाहिए। आप कल्पना करिए, आप एक अच्छे अमीर परिवार से हैं और आपको किसी से प्रेम होता है, प्यार होता है, शादी का दिन आता है, उससे 2 दिन पहले आपकी धन संपत्ति सब कुछ समाप्त हो जाता है, बैंकक्रप्ट हो जाता है, सब कुछ नीलामी हो जाती है, आपके पास कुछ नहीं रहता। और जिससे आपकी शादी होनी है वो ये जानकर कि अब आपके पास कुछ नहीं है, घर नहीं है, धन दौलत नहीं है, वो आपसे शादी करने के लिए इनकार कर दे तो आपको कैसा लगेगा? हम कई बार सिर्फ परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं कि हमें परमेश्वर से कुछ मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, जो हम प्रार्थना करते हैं वो मिलेगा। नहीं, परमेश्वर सिर्फ हमारे लिए एक एटीएम कार्ड नहीं है। We love him because he is beautiful, because he is good. हम परमेश्वर से सिर्फ धन दौलत के लिए नहीं, या धन दौलत के लिए नहीं, परमेश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं कि वो अच्छे हैं, वो खूबसूरत हैं। मूसा ने ये अनुभव किया। आज हमारे जीवन में ये रिवाइवल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हमारा परमेश्वर के साथ एनकाउंटर नहीं होता है, जब तक हमारा परमेश्वर के साथ सामना नहीं होता है, या हम उसके साथ समय नहीं बिताते हैं, फेलोशिप नहीं होता है, हम परमेश्वर को चख नहीं सकते हैं, हम परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकते हैं और हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। इसलिए ये रिवाइवल, ये अवेकनिंग हमारे लिए जरूरी है ताकि हम उस जीवित परमेश्वर को जान सकें। मैं कई बार कहता हूं, कई लोगों को देखा है जो आखिरी सांस तक बीमारी में है, तड़पते हैं, लेकिन परमेश्वर में उनकी आशा बिल्कुल कम नहीं होता है। 100% आशा के साथ, उत्साह के साथ वो उस मृत्यु के और करीब जाते हैं। ऑन द अदर हैंड,
कई लोगों को ऐसे भी जानता हूं जो इसलिए परमेश्वर से निराश होते हैं कि परमेश्वर ने उनके प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। कई समय से उनको एक अच्छा जॉब नहीं मिला तो परमेश्वर से नाराज हो गए। कई समय से शादी नहीं हुई तो परमेश्वर से नाराज हो गए, या परमेश्वर से पुत्र को मांगा नहीं मिला, वो परमेश्वर से नाराज हो गए हैं। अपने बच्चे के लिए या अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए जिसको कैंसर था, प्रार्थना किया, नहीं ठीक हुआ, परमेश्वर से नाराज हो गए। कई बार देखा है जो लोग परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से एक्सपीरियंस या परमेश्वर को हम नहीं अनुभव कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर को पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से जब अनुभव करते हैं तो ये संसारिक चीजें हमें सब कुछ व्यर्थ लगता है, यूजलेस लगता है। परमेश्वर इन सब से परे हैं। अगर हम परमेश्वर को एक बार अनुभव करेंगे तो हम मूसा के समान हमेशा ये इच्छा रखेंगे, ये लालसा रखेंगे कि प्रभु अगर तेरा प्रेजेंस मेरे साथ नहीं है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरा प्रेजेंस चाहिए। इसलिए ये अवेकनिंग, एनकाउंटर विद गॉड जो रिवाइवल का एक शुरुआत है, ये हमारे जीवन में जरूरी है। ये अवेकनिंग हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। तब हम संसार के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए जीने और मरने वाले बन सकते हैं। हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, 16 एंड 17। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15, 16 और 17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमेन। संसार और संसार की इच्छाएं वो खत्म होती जाएगी, वो नाशवान है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा रखता है वो परमेश्वर में सदा सर्वदा बना रहता है। हम जानते हैं हमारा जो संसारिक जीवन है 60, 70, 80 या बहुत अच्छे हेल्थ के कारण हम 100 साल तक जी लें, लेकिन उसके बाद हमारा शरीर का अंत होना निश्चित है। उसके बाद हमें अनंत काल का जीवन बिताना है। अगर हम इस संसार में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए अगर परमेश्वर की लालसा करते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो अनंत काल का जीवन हम परमेश्वर के साथ बिता पाएंगे। याकूब उसका 4 अध्याय उसका 4 पद, जेम्स चैप्टर 4 वर्सेस 4। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है? तो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनिमिटी विद गॉड। ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता है कि हम संसार में भी जी सकें और परमेश्वर के साथ भी, परमेश्वर के प्रेजेंस में भी रह सकें। या तो हम संसार के अभिलाषाओं में रह सकते हैं या हम परमेश्वर के प्रेजेंस में
रह सकते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच कोई और जगह है नहीं। यहाँ पे हमने मूसा के जीवन से देखा, मूसा का शुरुआत का 40 साल मिस्र देश में फिरौन के राजमहल में रहा, उसके बाद 40 साल मिद्यान में रहा, उसके अंत में वो जब वो बर्निंग बुश के साथ उसका एनकाउंटर होता है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। उसके जीवन में एक रिवाइवल आता है और उस रिवाइवल के कारण जो अक्षम था, जिसमें ये पोटेंशियल नहीं था कि वो इजरायलियों को कनान देश में लेकर आ सकें, वो उस लीडरशिप को ग्रहण करता है, ले लेता है, स्वीकार करता है और उसको पूरा भी करता है। वो उन हठीले लोगों को, स्टिफ नेक लोगों को, जिद्दी लोगों को मिस्र से कनान तक लेकर आता है। और न सिर्फ अपने जीवन में वो रिवाइवल को देख पाता है, लेकिन पूरे इजरायलियों के जीवन में वो उस रिवाइवल को लेकर आता है। जो चैप्टर हमने 33 पैसेज जो हमने पढ़ा, जहाँ पे परमेश्वर पूरे लोगों को उस गोल्डन काफ के बनाने के कारण खत्म करना चाहते थे, उसने विनती की, रिक्वेस्ट किया, परमेश्वर के साथ फिर से संगति किया और परमेश्वर से प्रार्थना करके सिर्फ उन लोगों को मार डाला जो हमेशा मूर्ति पूजा में बने रहना चाहते थे, जो परमेश्वर से अलग रहना चाहते थे, या परमेश्वर के प्रति व्यभिचारिणी बनना चाहते थे, एडल्टरस बनना चाहते थे। क्योंकि जो परमेश्वर को छोड़कर संसार से प्रेम करता है वो एक एडल्टरस है, वो व्यभिचारिणी है। उनको खत्म करके वो एक शुद्ध वंश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब परमेश्वर ने ये कहा कि तुम उस कनान देश में जरूर पहुंचोगे, तुम्हारे आगे आगे एक स्वर्गदूत जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तो मूसा वहां पे रिक्वेस्ट करता है परमेश्वर से, वो आग्रह करता है कि प्रभु अगर तू नहीं चल रहा है हमारे साथ, अगर तेरा प्रेजेंस हमारे साथ नहीं है, तो हमें उस कनान देश में नहीं जाना है। तो जो कुछ तू हमें दे रहा है वो हमारे लिए व्यर्थ है, यूजलेस है, उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक तू हमारे साथ नहीं है। जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है योर प्रेजेंस। क्या आज हम परमेश्वर के प्रेजेंस को, उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं? उसके तुल्य और कुछ नहीं है। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को, मूसा के लिए सबसे उत्तम जगह कनान देश परमेश्वर ने उनके लिए चुना, और वो परमेश्वर देना चाहते थे, लेकिन मूसा ने कहा हमें वो कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ तेरा प्रेजेंस चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए। आज हम किस चीज के लिए डिजायर करते हैं? परमेश्वर हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्या हम उस चीजों से खुश हैं? क्या हम संसारिक चीजों से खुश हैं, या हम उन सब से परे, उन सब से ऊपर हम परमेश्वर के प्रेजेंस को चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं, जिसके तुल्य और कोई अनुभव है नहीं। जो एक बार परमेश्वर को चखता है, अनुभव करता है, उसके लिए संसार हमेशा हमेशा के लिए बेसुध या जिसमें कोई स्वाद नहीं है ऐसा लगता है, जिसका कोई मूल्य नहीं है ऐसा उससे लगता है। क्या हमने परमेश्वर को पर्सनली एक्सपीरियंस किया है? क्या हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? क्या हम निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, जैसे मूसा ने अपने जीवन से दिखाया, जैसे दाऊद राजा कहता है, एक बार मैं तुझसे मांगता हूं कि मैं जीवन भर तेरे उपस्थिति में बने रहने पाऊं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने आप से हम पूछें, इस छोटे से जीवन में
मसीह जीवन में हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता क्या है? क्या हम परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना चाहते हैं, या हम संसारिकता में डूब गए हैं? परमेश्वर का समय निकट है, हमें जांच के देखना है, हमें मन फिराना है, हमें परमेश्वर में अबाइड करना है, बने रहना है, ताकि हम हमेशा के लिए फॉरएवर उसमें बने रह सकें, ताकि जब परमेश्वर का न्याय का दिन आए तो हम अपने आप को उससे अलग ना पाएं, लेकिन उसमें बने हुए हम अपने आप को देख सकें। हम अपने आप को एक बार फिर से जांचें। Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके उपस्थिति में, आपके हजूरी में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु जी। प्रभु आज जो वचन, जो जीवित वचन आज हम हमारे बीच में लेकर आए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु सच में आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु जी आपकी उपस्थिति के समान और कोई वस्तु नहीं है प्रभु जी, और कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। हम पर अपनी कृपा दृष्टि बना प्रभु। यहोवा, हम आपसे कहते हैं जिस प्रकार से दाऊद राजा कहता है, एक वर मैं तुझसे मांगता हूं कि मैं जीवन भर तेरे निवास स्थान में, तेरे भवन में बने रहने पाऊं, निवास करने पाऊं। जिस प्रकार से मूसा कहता है, अगर तेरा प्रेजेंस, अगर तू हमारे साथ नहीं चल रहा है तो हमें आगे जाना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। प्रभु, हम आपको अनुभव करके आप में बने रहना चाहते हैं। हम पर अपनी कृपा दिखाना प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज के आराधना को आपने ग्रहण योग्य समझा, उसे कबूल किया प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हैं क्योंकि आप ही उसके योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु, इस समय हम लोग सब एक मन के साथ उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो कठिन परिस्थिति में हैं, जिनके जीवन निराशा में है। प्रभु, उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाना प्रभु जी, दया दिखाना प्रभु जी।
उन कठिन परिस्थितियों में से उन सबको निकाल प्रभु जी। और प्रभु, जिस प्रकार से शद्रक मेशक अबेदनगो कहते हैं, हमारा परमेश्वर हमें इस आग से निकाले या ना निकाले, हम इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, वही स्पिरिट हमें दे प्रभु जी। हमें इस संसार की ऐशो आराम मिले ना मिले, इस संसार की चीजें हमें मिले ना मिले प्रभु जी, हम आप में बने रहना चाहते हैं प्रभु, ताकि जब अंत का दिन आए, जब न्याय का दिन आए, तो हम अपने आप को आपसे अलग ना पाएं प्रभु जी, लेकिन आप में बने हुए पाएं प्रभु जी। प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर का एनिमी है, शत्रु है। प्रभु, आपने जो जीवन हमें दिया है उसमें हम निरंतर आप में बढ़ते रहने वाले, आपके पवित्रता में बढ़ते रहने वाले और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित होने वाले हम लोग हो सके। हमें आशीषित कर कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। ये प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।